नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, उत्पादन की परिभाषाएं, उत्पादन के साधन। आज हम देखेंगे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन के बारे में। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। उत्पादन करने के लिए साधनों यानी आगतों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन किस प्रकार से? या तो उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं या उनमें कमी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि होती है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की गई हैं। उत्पादन सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हम तीन निम्न अवधारणाओं को समझेंगे: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। सबसे पहले देखते हैं साथियों कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी को। किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन की गणना दो प्रकार से करते हैं: एक, साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों को जोड़कर, अथवा औसत उत्पादन को साधनों की इकाइयों से गुणा करके। किस प्रकार से? एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों को जोड़कर अथवा औसत उत्पादों को साधनों की इकाइयों से गुणा करके, यानी टीपी बराबर सिग्मा एमपी अथवा टीपी बराबर एपी गुणा श्रम संख्या। आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर OX पर श्रम की इकाइयाँ हैं, OY पर कुल उत्पादन है, ये श्रम का कुल उत्पादन है, ये A तक, ये B तक, फिर इस प्रकार से C तक, फिर D तक, E तक, F तक और G तक। ये क्या है? TP है, टोटल प्रोडक्शन। इस तालिका के माध्यम से भी आप कुल उत्पादन यानी टीपी को देख सकते हैं। भूमि है हेक्टर में दी हुई, यानी स्थायी है 5 हेक्टर सभी जगह। श्रम की इकाई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टीपी निकालने की हमने दो विधि देखी थी, औसत उत्पादन से और सीमांत उत्पादन से। औसत उत्पादन को श्रम की इकाई से गुणा करके, यानी 0 को 0 से गुणा करने पर 0, और 1 को 5 से गुणा करने पर 5, 6 को 2 से गुणा करने पर 12, 3 को 7 से गुणा करने पर 21। इस प्रकार से हम टीपी को निकाल सकते हैं। यहाँ पर 0 श्रम इकाई है तो 0 उत्पादन होगा। 1 श्रम 5 इकाई उत्पादन करता है, 2 श्रमिक 12, 3 श्रमिक 21, 4 श्रमिक 28, 5 श्रमिक 30, 6 श्रमिक 30 और 7 श्रमिक 28। यानी एक सीमा तक इसमें देख सकते हैं उत्पादन बढ़ता है और अंत में घटने लगता है। इसमें हम सीमांत इकाइयों को जोड़कर भी कुल उत्पादन यानी टीपी निकाल सकते हैं। यानी 0 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 5 प्राप्त होगा, 0, 5, 7 को जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 0, 5, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम एमपी से टीपी को निकाल लेंगे। हम देखते हैं दूसरी अवधारणा औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी को। कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर हम उस साधन श्रम संख्या के औसत उत्पाद की गणना कर सकते हैं, अर्थात एपी बराबर टीपी बट्टे एल। आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं, O से X तक श्रम की इकाइयाँ, O से Y तक क्या है? औसत उत्पादन। इसमें हम AP देखेंगे तो O से K तक, K से ख तक, ख से G तक, G से घ तक, और इस प्रकार से ये AP है वो चलता जाएगा। इस सारणी के माध्यम से भी हम
औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। औसत उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा, टीपी में एल का भाग देना पड़ेगा, यानी श्रम की इकाइयों का भाग देना पड़ेगा। 0 में 0 का भाग देने पर 0, 5 में 1 का भाग देने पर 5, 12 में 2 का भाग देने पर 6, 21 में 3 का भाग देने पर 7, 28 में 4 का भाग देने पर 7, 30 में 5 का भाग देने पर 6 और 30 में 6 का भाग देने पर 5 और 28 में 7 का भाग देने पर 4। हमें इस प्रकार से औसत उत्पादकता प्राप्त होती है। औसत उत्पादकता एक स्तर तक क्या है, बढ़ती जाती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर वापस घटने लगती है। अब हम देखेंगे साथियों सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन होता है उसे उस साधन का सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी यदि श्रम है पहले 3 था फिर बढ़ाकर 5 कर दिया गया, तो प्रत्येक अतिरिक्त एक इकाई से जो भी उत्पादन में परिवर्तन हुआ है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एम पी बराबर डेल टी पी बट्टे डेल एल। डेल टी पी क्या है, उत्पादन में परिवर्तन, बट्टे डेल एल क्या है, श्रम की संख्या में एक इकाई में परिवर्तन। सीमांत उत्पाद की गणना इस सूत्र से भी की जा सकती है, एम पी बराबर टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। इस रेखा चित्र में क्या दिया गया है, सीमांत उत्पाद दिया गया है। ओ एक्स पर क्या है, श्रम की इकाइयाँ, ओ वाई पर सीमांत उत्पाद। ये इस प्रकार से सीमांत उत्पाद प्राप्त होगा। ब से से दे से ये और ये से रे से ले और ले से वे। इस प्रकार से एमपी प्राप्त होगा। साथियों इस तालिका के माध्यम से यदि हम एमपी निकालेंगे तो सूत्र क्या होगा, डेल टी पी बट्टे डेल एल। तो टी पी में कितना परिवर्तन आया है, सबसे पहले 0 और एल में 0, तो 0 बट्टे 0 0। यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है, डेल टी पी में 5 और श्रम में 1, तो 5 बट्टे 1 कितना होगा, 1। यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है कुल उत्पादन में टीपी में, तो यहाँ पर आया है 7 का परिवर्तन और यहाँ पर श्रम में 1 का परिवर्तन। 7 बट्टे 1 बराबर कितना आएगा, 7। यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है, 12 से 21 में 9 का परिवर्तन आया है डेल टीपी में और डेल एल में, यानी श्रम की इकाई कितनी बढ़ी है, 1, तो 9 बट्टे 1 9। यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है, 28 में 21 से 28 में, यहाँ पर 7 का परिवर्तन आया है और श्रम की इकाई में कितना अतिरिक्त परिवर्तन हुआ है, 1 का, तो यहाँ पर भी 7 होगा। यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है, 28 से 30 में 2 का और श्रम की इकाई में 1 का, तो 2 बट्टे 1 बराबर 2। यहाँ पर कितना हो गया, श्रम की इकाई 5 से 6 यानी 1 का परिवर्तन और यहाँ पर 30 से 30 0 का परिवर्तन, तो 0 बट्टे 1 बराबर 0 और यहाँ पर 30 से 28 -2 और यहाँ पर 1 का वापस परिवर्तन, तो -2 बट्टे 1 बराबर -2। इसमें साथियों आपको कुछ नहीं करना, एम पी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, डेल टी पी बट्टे डेल एल। टी पी क्या है, कुल उत्पादन, यानी कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले 0 उत्पादन होता था, अब कितना होने लगा, 5, तो 0 से सीधा कितना बढ़ गया, 5। अब 5 से 12 होता है तो कितना होता है, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 7 का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर डेल टी पी कितना हो गया, 7 और 12 से 21 में कितना हो गया, 9, तो ये डेल टी पी कितना हो गया, 9। अब हम देखें डेल एल, तो डेल एल क्या होगा, पहले था 0, यहाँ पर डेल एल कितना हो गया, 1 और 1 से बढ़ाकर फिर कर दिए 2, तो कितने अतिरिक्त श्रमिक लगा दिए गए, 1 और, तो ये डेल एल फिर क्या हो गया, 1 2 से 3, ये फिर क्या हो गया, वापस 1 का परिवर्तन किया। यदि सीधा यहाँ पर 2 से यदि 5 कर देते तो फिर यहाँ पर डेल एल क्या आता, 3, यानी इसमें से घटा लीजिए पिछला, 5 में से 2 गए 3, तो 3 डेल एल आ जाता। तो यहाँ पर डेल एल की जगह बट्टे में 3 लगा देते। यदि डी एल टी पी यदि 9 होता तो 3 बट्टे 9 बराबर 3 आ जाता।
तो इस प्रकार से इसे निकालना है। साथियों, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के वक्रों को देखने से क्या पता चलता है? जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता जाता है। यह उत्पादन की पहली स्थिति है। 1 से 3 तक इकाइयां लगाने पर उत्पादन पहली स्थिति में होता है। आगे चलकर दूसरी स्थिति में जब सीमांत उत्पादन समान या घटता है, तब कुल उत्पादन स्थिर अथवा घटती दर से बढ़ता है, यानी 4 से 6 तक यह स्थिति होती है। तीसरी व अंतिम स्थिति में जब सीमांत उत्पादन घटता घटता ऋणात्मक हो जाता है, तब कुल उत्पादन भी घटने लगता है, यानी यह स्थिति 7वीं इकाई पर होती है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है? -2 हो जाता है घटकर सीमांत उत्पादन। एक विवेकशील उत्पादक दूसरी स्थिति तक ही उत्पादन करता है, यानी 4, 5, 6 इसी तक। औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीमांत उत्पादन उत्पादन के तत्कालिक परिवर्तन को बताता है। तो सीमांत उत्पादन किसे बताता है? उत्पादन के तात्कालिक परिवर्तन को बताता है। सीमांत उत्पादन के परिवर्तन सदा औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं। तो याद रखना, औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में सीमांत उत्पादन के परिवर्तन अधिक बढ़ते हैं अथवा अधिक घटते हैं। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तब सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तब सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है, यानी औसत उत्पादन वक्र हमेशा इसके नीचे स्थित होगा। सीमांत उत्पादन के घटने पर सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के नीचे स्थित होगा, यानी घटने पर औसत उत्पादन वक्र हमेशा ये ऊपर रहेगा और सीमांत उत्पादन वक्र हमेशा नीचे रहेगा। औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है व धीरे धीरे ही घटता है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से बढ़ता है। जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से घटता है। आशा करता हूं आपको कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्ट अर्थात टीपी, औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्ट अर्थात एपी, सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट अर्थात एमपी तीनों आराम से समझ में आ गए होंगे। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।